नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब आप लोग साधना करते हैं, चाहे कोई भी विशेष साधना जो आप होली पे कर रहे हैं या दिवाली पे कर रहे हैं या नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं या फिर अन्य कोई और साधना कर रहे हैं, तो क्या आपकी साधना सफल हो रही है? ऐसे कौन से अनुभव है या ऐसे कौन से संकेत है जो आपको बताते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और आप सिद्धि प्राप्ति की तरफ, भगवान की कृपा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कैसे जानेंगे आप कि आपकी जो साधना है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि जब आप कोई साधना कर रहे हैं तो किन अनुभवों से, किन संकेतों से आप ये समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो है आपकी साधना वो सफल हो रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और पूर्ण रूप से जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन पॉइंट्स को जिनसे आप ये कंफर्म कर सकते हैं, जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आप सही दिशा में साधना में आगे जा रहे हैं या आप सही दिशा से भटक चुके हैं या आप कोई गलती कर चुके हैं। तो जो सबसे पहला संकेत होता है दोस्तों, कि सबसे पहले तो जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपके शरीर में कंपन आपको महसूस होना या फिर आपको बार बार जो है उबासी आ रही है, आँखों से बार बार आपके आंसू गिर रहे हैं और शरीर आगे पीछे हो रहा है या गोल गोल घूम रहा है, ये जो संकेत है ये सभी पॉजिटिव संकेत है। जब कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो आपके ऊपर गिरती है तो बेसिक जो ये संकेत है ये आपको ज़रूर मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हम आगे के जो कुछ और अनुभव है, जो और संकेत है, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहला अनुभव आपको क्या होता है कि अगर आप शिव साधना कर रहे हैं या फिर काली साधना कर रहे हैं तो आप जैसे ही साधना में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, वैसे ही आपको माँ काली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे आपको माँ की आंखें दिखाई देगी, माँ का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, किसी को कमल दिखता है, कई लोगों को मुंडों की माला यानी कि खोपड़ी भी दिखाई देती है, जैसे कि, और वो ये सोच लेते हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ है जो हमें मुंडों की माला दिख रही है, लेकिन जो है दोस्तों, मुंडों की माला माँ काली के गले में विराजित होती है। तो आप ये समझे कि आपके साथ जो है काली माँ का एक कनेक्शन बन रहा है, कहीं ना कहीं माँ काली जो है वो आपके साथ संपर्क स्थापित कर रही है। माँ काली दोस्तों काल है, समय है, तो जो उनके गले में मुंड माला है वो समय को दर्शाती है। तो उन्हीं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या चित्र है वो आपको बार बार दिखाई देते हैं, ये कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। और अगर आप जैसे शिव साधना कर रहे हैं तो उस समय आपको स्वप्न में या ध्यान में जब आप बैठे हैं तो आपको शिव जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दिखाई देने लगेगी, उनके प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई देने लगेंगे, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं, कैलाश पर्वत आपको दिखाई दे सकता है, या फिर आपको सर्प दिखाई दे सकता है, रुद्राक्ष, त्रिशूल, नंदी महाराज, इस प्रकार की जो उनसे संबंधित जो भी प्रतीक चिन्ह है, चीज़ें हैं, वो आपको नज़र आने लगती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, जो कि ये बताता है कि आपकी जो साधना है वो आगे बढ़ रही है, आपको उसमें सफलता मिल रही है। अब दूसरा संकेत क्या होता है? दूसरा संकेत होता है कि अगर आपकी बॉडी में साधना में बैठते हुए आलस आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है,
आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा शरीर बहुत थका हुआ भारी महसूस हो रहा है आपको, तो आप ये समझ आइएगा कि ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है। क्योंकि दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके भीतर भर जाती है तब आपकी बॉडी में आलस आने लगता है। और ये जो ऊर्जा है ये किस चीज़ की होती है? ये होती है आपके मंत्र जाप की ऊर्जा। बहुत से लोग ये कहेंगे कि साधना में तो हमें एक्टिव होना चाहिए अगर ऊर्जा आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो ऊर्जा आपकी साधना से उत्पन्न होती है, आपकी उस ऊर्जा को आपकी बॉडी झेल नहीं पाती, संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिर बार बार डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आलस महसूस होता है, शरीर में बहुत थकावट महसूस होती है और कभी कभी तो आपको नींद भी आने लगती है। अब जान लेते हैं कि तीसरा संकेत क्या होता है। दोस्तों, जिस शक्ति की आप पूजा साधना कर रहे हैं वो शक्ति आपकी परीक्षा लेने भी आती है, आपको डराने भी आती है। अब यहाँ डराने का मतलब ये नहीं है कि वो शक्ति कुछ नेगेटिव करने आपके पास आ रही है या फिर आपका कुछ बुरा करने आ रही है। नहीं, वो शक्ति आपको ऐसे कुछ डरावने अनुभव भी कराती है जिससे कि वो आपको परखती है, आपको जांचती है कि मेरा साधक कितना मजबूत है, साधना में कितना अड़िग है, डर कर कहीं साधना तो नहीं छोड़ देता है या फिर साधना में पक्का है। तो इन अनुभवों में क्या होता है कि आपको किसी के अपने आसपास मौजूदगी का एहसास होता है, आपको किसी ऊर्जा का एहसास अपने आसपास होता है। आपको बार बार क्या लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई घूम रहा है, मेरे आसपास कोई खड़ा है या बैठा है या मुझे कोई देख रहा है। कई बार आप डर भी जाते हो। अच्छा, ये किसी केस में नेगेटिविटी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको अपने अंदर से पॉजिटिव एहसास हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अगर आप साधना में बैठे हैं और आपको अंदर से ये अपने फीलिंग आ रही है कि मेरे इष्ट मेरे आसपास है या माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली मेरे आसपास है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव जो है संकेत होता है। और ज़्यादातर जो दोस्तों पॉजिटिव चांसेस ही होते हैं कि आपके पास कोई पॉजिटिव शक्ति आई है। जब भी हम कोई नई साधना या सिद्धि हम करते हैं तो एक नई ऊर्जा हमसे जब कनेक्ट करती है तो आसपास किसी ऊर्जा के होने का एहसास होता है, क्योंकि साधना करते वक्त माँ भगवती की, माँ काली की, माँ दुर्गा की कई जो गणिकाएँ हैं, गण है, जो उनके सेवक है, सेविकाएँ होती है, कई बार वो हमारे आसपास हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें अपनी कृपा देने के लिए आते हैं। तो हमें इस प्रकार के अनुभव होते हैं और इन अनुभवों से आपको घबराना या डरना बिल्कुल नहीं है। ये बल्कि बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एकांत में सोए, भूमि शयन करे, कम बात करे, अकेले ज़्यादा रहे और अपनी जो साधना करे उसको अकेले में बैठ के करे। उससे क्या होगा कि शक्तियाँ जो है आपसे जल्दी कनेक्शन बनाएगी और एक स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन जो है आपके बीच और आपके ईष्ट के बीच बन पाएगा। अब चौथा अनुभव आपके साथ क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी पेन करने लगती है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, गर्दन में, आपके कंधों में, हाथों में, पैरों में, पेट में और पीठ में, आपके रूट चक्र में, रीढ़ की हड्डी में। तो आप ये समझ आइए कि आपकी जो तबीयत खराब हो रही है वो ऊर्जा के कारण ही हो रही है और आपके शरीर में सिद्धि बन रही है। जैसे ही आपकी बॉडी में सिद्धि का वो जो गोला बनता है वो पूरा हो जाता है, जैसे ही वो गोला फट करके इसकी ऊर्जा डेवलप होती है, जैसे ही सिद्धि जो गोला है वो क्रैक होता है और एनर्जी की रोशनी निकलती है, वैसे ही आपकी पूरी बॉडी डाउन हो जाएगी, पूरी आपकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि सिद्धि जो है वो आपकी बॉडी में जगह बनाने लगती है। इसलिए इस अनुभव से भी आपको दोस्तों घबराना नहीं है। ये कुछ समय के ही अनुभव होते हैं और धीरे धीरे ये ठीक हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगला पांचवा संकेत क्या होता है दोस्तों कि साधना के समय, वैसे बहुत से लोग इस बात को शायद समझेंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने साधना की है वो लोग इस बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि काम वासना जो है इस समय आपकी बहुत बढ़ने लगती है। माइंड में आपके सेक्सुअल थॉट्स जो है ज़्यादा आते हैं। बहुत से लोगों का ब्रह्मचर्य खंडित करने का मन भी करता है। जैसे ही आप ध्यान साधना में बैठते हैं आपके मन में, मस्तिष्क में
जो संभोग के दृश्य है वो चलने लगते हैं, अश्लील विचार आपके दिमाग में बार बार आने लगते हैं और आपका मन इन सब चीज़ों की तरफ जो है भागना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। तो अगर आपके मन में सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपको स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना है। अपनी ऊर्जा को योग में, प्राणायाम में, पुण्य और परोपकार के कार्यों में या फिर धार्मिक कार्यों में, जैसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में और भजन कीर्तन में, ध्यान में मन लगाना है। यानी कि आपको अपने मन और मस्तिष्क को काम वासना से हटाकर दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करना है। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने संकल्प लिया है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो भी क्या होगा कि आपके सामने बार बार मीठी चीज़ें ही आएगी। आपको बार बार अपने आसपास मीठे व्यंजन, मीठी जो खाने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई देगी, ताकि आपका संकल्प टूट जाए। तो ये भी शक्तियों द्वारा आपकी परीक्षा ली जा रही होती है। अच्छा, और अगर आपने जैसे तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, सिगरेट, शराब आदि जो भी है इन सब का त्याग किया है, तो भी आपका मन बहुत करेगा कि मैं इन सब का सेवन कर लूँ, बस एक बार ही इनका सेवन चाहे कर लूँ। खाने को लेकर जो है, जो संकल्प तोड़ने का आपका बार बार मन आता है। और अगर आपने उपवास रखा है तो भी आपका मन करेगा कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आप अपने व्रत को तोड़ दो, अपने उपवास को तोड़ दो और कुछ खा लो। तो अगर ऐसा आपके साथ ये सब अनुभव हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल पॉजिटिव जगह पर जा रहे हैं और आपकी साधना जो है वो सफल हो रही है। कारण ये है कि आपकी परीक्षा चल रही है। माँ भगवती की जो एनर्जी है आपके साथ वो कनेक्ट हो रही है, आपके ईष्ट की ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। वो आपका टेस्ट लेंगे ही लेंगे, ये देखने के लिए कि आप उपवास तोड़ देंगे, अपने नियम तोड़ देंगे या नहीं, आपके जो मंत्रों का पालन जो है वो आप कर पाएंगे या नहीं। और इस टाइम पर अगर आप दोस्तों डटे रहते हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा ही समय हुआ है साधना करते हुए, इसलिए अगर आप जैसे साधना कर रहे हो तो ये चीज़ें होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपके साथ उपवास को तोड़ने का मन करेगा, ब्रह्मचर्य को खंडित करने का मन आपका करने लगेगा। दोस्तों, ये जो खान पान वाला अनुभव मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों के मन में ये विचार भी उत्पन्न होता है, लेकिन किसी किसी के मन में ये विचार नहीं भी आता, वो अपने खाने पीने पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये अनुभव उन साधकों के साथ नहीं भी होता जो कई कई वर्षों से, 5 साल से, 10 साल से या फिर 20-25 सालों से साधना तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जो नए नए साधक होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती है। और जो ये सेक्सुअल थॉट्स वाला अनुभव है, ये तो किसी भी साधक के साथ हो सकता है, बड़े से बड़ा साधक तपस्वी के साथ भी ये होता है। बहुत बड़े बड़े गुरुओं, साधकों और तपस्वियों के साथ भी ये वाली परीक्षा उनकी ली जाती है। तो ये इस प्रकार के अनुभव साधकों को होते हैं साधना के दौरान। अगर ये अनुभव आपके साथ भी हो रहे हैं तो आप समझ आइए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी साधना जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। आप साधना में सफल हो रहे हैं और जल्द ही आपको सिद्धि भी प्राप्त होने वाली है। बाकी अनुभव भी आपको जल्द ही हो जाएंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। और दोस्तों, अनुभव तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें हम अगली वीडियो में बताएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।